या डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस समय केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाना सीखा जाएगा। ठीक है, यार मैं बहुत से कंपाउंड दी हूँ तो उन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। जैसे देखो HCl2 है ना, SOCl2, SO2Cl2, SF2, SF4, SF6, H2S, H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O6, यहाँ पे ये है H2S2O7, H2S2O8, H2S4O6। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये लगभग सल्फर के कंपाउंड है जिनका हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलो देखो आप, तो यहाँ पे क्या भाई कि सेंटर में कौन होगा यहाँ पे, तो सल्फर सेंटर में होगा। और सल्फर का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 6 होता है क्या, उससे कितने क्लोरीन अटैच्ड है, 2 क्लोरीन अटैच्ड है क्या। यदि क्लोरीन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 7 होता है क्या। यदि क्लोरीन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखो आप, वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का 7 होगा क्या, बोलो भाई। जो क्लोरीन है, देखो क्लोरीन आपका वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या, दूसरा भी क्लोरीन देखो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या। अब जो अगला वाला क्वेश्चन में सल्फर, ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन है क्या। एक बात हम समझ गए आप कि सर जो सल्फर का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है, क्लोरीन देखो सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या, ये ऑक्सीजन देखो डबल बॉन्ड बनाएगा क्या। अब अगले वाले में देखो एक सल्फर पे 2 ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन है क्या। इस बार यदि देखा जाए तो क्लोरीन डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या, देखो, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा क्या। यहाँ पे अगर आप कहें सर लोन पेयर कितना होगा, तो 2, यहाँ पे लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ का लोन पेयर पूछा जाए सल्फर के पास तो 0। अगर बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो बॉन्ड कितना बना रहा है, यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो बॉन्ड कितना बना रहा है भाई, यहाँ पे अगर बॉन्ड पेयर पूछा जाए तो 6 बॉन्ड बना रहा है क्या। तो अगर आप पूछे कोई बताओ व्हाट इज द बॉन्ड पेयर, व्हाट इज द लोन पेयर, तो बता लोगे आप। अगला देखो फिर ये सल्फर है, अब पता चल गया सर फ्लोरीन कितना है 2, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या। यहाँ सल्फर से देखो 4 फ्लोरीन है क्या, यदि 4 फ्लोरीन होगा तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या। ये आपने लिखा था रूल नंबर 6 में, यदि सल्फर से मोनोवैलेंट अटैच होगा तो जितना मोनोवैलेंट होगा उतनी डायरेक्शंस होगी, जितना मोनोवैलेंट होगा उतनी डायरेक्शंस होगी। यदि 4 मोनोवैलेंट है तो 4 डायरेक्शंस होगी। अगले सल्फर में देखो 6 मोनोवैलेंट है, यदि 6 फ्लोरीन है तो 6 डायरेक्शन होगी क्या। ये आपने पढ़ा था सिडविक थ्योरी में, रूल नंबर 4 में लिखवाया गया था आपको, सॉरी रूल नंबर 5 में। अब यहाँ देखो सल्फर से कितने हाइड्रोजन है भाई 2, तो आपने लिखा था कि रूल नंबर 2 में जब लिखा था कि भाई कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी, फॉर्मेशंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो वहाँ लिखा था अपनी हाइड्रोजन जो होता है वो टर्मिनल पे होता है और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये देखो सल्फर है और कितने ऑक्सीजन है 3, और कितना हाइड्रोजन है 2, देखो ये सिंगल बॉन्ड पहले बनाएगा क्या, बोलो भाई। अगले में देखो वही सल्फर फिर आ गया, बट ऑक्सीजन कितना आ गया 4। आपने रूल नंबर 6 में लिखा था कि यदि आपका डाईवैलेंट अटैच होता है तो 4 डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और जब 4 सेलेक्ट करोगे देखो सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या आपस में, और ये देखो डबल बॉन्ड बनेगा क्या। ये H2SO4 है,
अगर 5 की बात की जाए, देखो अगर 5 की बात की जाए तो पहले हमने कहा सर मान लो पहले ये 4 ऑक्सीजन हो गया, और कह रहा सर अगर एक ऑक्सीजन और हो जाए 4 से, अगर एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया जाए तो वो यहाँ किनारे लगा देंगे और फिर हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे देखो ये पूरा सिंगल बॉन्ड बनेगा क्या, ये देखो डबल बॉन्ड बनाएगा क्या। अब कह रहा सर मान लो हमने इस बार सल्फर बढ़ा दिया, तो देखो जब सल्फर 2 आएगा तब उसका तरीका क्या, कैसे लगाओगे। देखो अगर 2 सल्फर आ जाए, ठीक है, तो वहां क्या करोगे, पहले लिखोगे 1 सल्फर और 3 ऑक्सीजन इधर लिखोगे, तो 3 डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन उसका पूरा करोगे सल्फर से, इसके हिसाब से देखोगे तो कहोगे 3 ऑक्सीजन ये हो गया और एक ये हो गया, और इससे देखो तो कहोगे 1 2 और 3 ऑक्सीजन ये हो गया, और हाइड्रोजन कितना है 2, 2 ऐसे लिख देंगे। देखो ये ऐसे बॉन्ड बनेगा और ये कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर मान लो एक और ऑक्सीजन बढ़ जाए इसमें, देखो एक ऑक्सीजन बढ़ गया ना इस बार, तो कहेंगे पहले इतना बना लो, पहले इतना बना लो, और एक अगर एक्स्ट्रा है तो उसको बीच में लगा दो। अब कोई कह रहा सर इसमें अब 2 बढ़ गया तब क्या करोगे, पहले उतना जितना था उतना पहले बना लो, ये भाई जितना पहले है पहले उतना बना लो आप, 2 आ गया तो 2 को बीच में लगा दो, ठीक है। अब कोई कह रहा सर इस बार अगर 4 सल्फर आ गया तो लिखो पहले सल्फर और पहले 3 का सेट बना लो, ऐसे इधर भी 3 का सेट बना लो, तो देखो पहले ये खत्म हो गया ना पूरा का पूरा, अब कितने सल्फर बच रहे हैं 2, उन दोनों को यहाँ बीच में ला के रख दो ऐसे, देखो ये। तो इस तरह से आपका सल्फर का कंपाउंड बन जाएगा। अब यदि यहाँ पे पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर सबका, क्या पूछा जाए भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, तो सब में ये देखो कितने टाइप के एटम है, मेन एक है सल्फर, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, लगभग यही लगभग दिख रहे हैं आपका। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी होती है 4.0, ऑक्सीजन होता है 3.5, क्लोरीन होता है 3.0, हाइड्रोजन होता है 2.1, सल्फर होता है आपका 2.5, सल्फर कितना होता है भाई 2.5। अब मान लो अगर हमें देखना हो ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर का रूल क्या होता है कि मान लो ये ए है बी तो सिंगल बॉन्ड बना, या फिर ए और बी में डबल बॉन्ड बना। अब मान लेंगे अपने मन से जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, मान लो अपने मन से बी की ज्यादा है ए से, बी की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है भाई, ज्यादा किससे, ए से, जो ज्यादा निगेटिव होगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और जो कम निगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक बॉन्ड बनाएगा ये -1 हो जाएगा, इस पर क्या आएगा +1। अब अगर 2 बॉन्ड बना रहा है ये -2, ये हो जाएगा +2। अब देखो जैसे यहाँ पे हमें देखना हो तो सल्फर से ऑक्सीजन अटैच्ड है, ये डबल बॉन्ड है ना, तो इस पर आएगा -2 तो सल्फर पे आएगा +2। यहाँ अगर देखा जाए तो ये आएगा -2, ये आएगा +2, इस पे देखा जाए तो ये आएगा -1, ये आएगा +1। यानी अगर यहाँ सल्फर पे देखा जाए तो कितना हो जाएगा +5। यहाँ वैसे देखो ये -2, ये आएगा +2, ये -2, ये +2, ये -1 तो ये +1, यानी यहाँ भी क्या आएगा +5 आएगा। ये दोनों सेम टाइप का, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 0 हो जाएगी। यहाँ अगर देखा जाए तो देखो 2 बॉन्ड -2, ये आएगा +2, ये -2 तो ये आएगा +2, अगर ये -1 तो ये +1, ये -1 तो ये +1, यानी यहाँ देखा जाए तो क्या आ जाएगा भाई +6। वैसे यहाँ देखो आप सीधे देख लो कि जो सल्फर है वो कितने ऑक्सीजन से अटैच है और कितना बॉन्ड बना रहा है। जितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से तो उतना ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा, और जितना ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा उतना ही सल्फर पे पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ का डायरेक्ट देखा जाए, देखो ये 6 बॉन्ड बना रहा है ना ये ऑक्सीजन से, जो सल्फर होगा इस पे +6 आएगा, यहाँ भी सल्फर पे क्या आएगा भाई +6। यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन से जुड़ रहा है भाई, 6 ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना रहा है तो +6,
ये भी देखो 6 बॉन्ड बना रहा है तो +6। अब यहाँ देखो थोड़ा ये होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो 5 से जुड़ा होगा तो +5, इसको देखो ये +5 होगा, ये 0 0 आएगा। तो अगर हमको यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जब पूछा जाएगा सॉरी यार जब ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है, +5 +0 +0 +5, कितने एटम है 4, ये हो जाएगा +10/4 यानी आएगा 2.5। ये देखो ऐसे करके हम सल्फर के कंपाउंड का स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, और जितने का स्ट्रक्चर बना लोगे आप उतने कंपाउंड का देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लोगे सॉरी यार, है ना, थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम है इसलिए इन सब बातों का इशू ना करे, है ना। चल थोड़ा आगे चला जा भाई। फिर मैंने कुछ आपको फास्फोरस के कंपाउंड दिए थे, है ना। किसका दिया था भाई मैंने, फास्फोरस का। तो सीधे आप देख लेना कि सल्फर जितने ऑक्सीजन से जुड़ा होगा प्लस जितना बॉन्ड बना रहा होगा, सल्फर जितना बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से उतना ऑक्सीजन पे निगेटिव आएगा और सल्फर पे उतना पॉजिटिव आएगा। कोई कहे क्यों सल्फर पे पॉजिटिव आएगा, तो बोलो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, जब वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है उस पर निगेटिव आएगा तो सल्फर पे क्या आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। अगला लिखो फिर, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। देखो जो फास्फोरस है इसमें एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 4 डायरेक्शंस का मामला। कैसा, 4 डायरेक्शंस तब होगा जब उसमें कोई ना कोई मल्टीपल बॉन्ड वाला हो। अब मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा इसमें देखोगे तो कौन बनाता है, तो ऑक्सीजन बनाता है। यदि इसमें सब मोनोवैलेंट हो, क्या हो, मोनोवैलेंट, तो जितना मोनोवैलेंट होगा उतना डायरेक्शंस हो, क्या होगा, उतना डायरेक्शंस। अब जैसे देखो हमने लिखा PH3 PCl3 PCl4 पॉजिटिव, PCl5 पॉजिटिव हटा दो, PCl5 POCl3 H3PO4 H3PO3 H3PO2 H4 P2O7 H4P2O6 P4O6 P4O10। मतलब इतने कंपाउंड का हमको स्ट्रक्चर बनाना है। मान लो फास्फोरस के भी कंपाउंड था P4 P4O6 P4O10। इतने कंपाउंड का हमें क्या बनाना है भाई, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे बनाओगे आप, कि आपने कहा कि अगर ये फास्फोरस होगा तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, और कितने हाइड्रोजन है भैया, 3। तो क्या वो 3 हाइड्रोजन से देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाएगा क्या, ऐसे। अगले वाले में देखो, इसमें फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने क्लोरीन है भाई, 3। तो आपने देखा पिछले क्लास में जो क्लोरीन होता है वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्या। अब अगले में कह रहे हो आप कि सर पहले 3 क्लोरीन तो बनाया ही बनाया था आपने, एक ऑक्सीजन भी दे दिया, तो क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है भाई, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये कैसा बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही कितना है, 5, ये 5 बॉन्ड बना सकता। अब आ जाओ इधर, इन तीनों को देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा 4 डायरेक्शंस। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, 4 डायरेक्शंस। तो पहले देखो ये फास्फोरस है क्या, कितने ऑक्सीजन है भाई, 4 है ना ये, और कितने हाइड्रोजन है, 3। तो हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल पर रखा जाता है। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन पहले,
जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन क्या देखो, मैंने इधर एक बॉन्ड मेरा बन गया हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड हम और बनाएंगे फास्फोरस से। ये क्या देखो मेरा एक बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन से, तो एक बॉन्ड और हम बना लेंगे, वैसे ये भी बनाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला क्या देखो, ये लोग तो अपना एक बॉन्ड इधर बना लिए थे, लेकिन हमारे पास कोई नहीं है तो हम सीधे दो बॉन्ड बनाएंगे। ये हो गया H3PO4, जिसमें 3 हाइड्रोजन आपका एसिडिक होता है, 3 क्या होता है, एसिडिक। दूसरा देखो H3PO3 में क्या होगा कि वही फास्फोरस, अब ऑक्सीजन कितना है 3, लेकिन आप सर हमें डायरेक्शन 4 सेलेक्ट करनी है, तो एक कहाँ से क्या करोगे, तो एक लगाते हैं हाइड्रोजन को, किसको लगाते हैं, हाइड्रोजन को, तो कितने अब बच जाएंगे, 2 कैसे लगा देंगे किनारे, ये फिक्स है कि देखो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये ऊपर वाला डबल बनाएगा। और PO2 में देखो ये फास्फोरस में 2 ऑक्सीजन है, तो 2 डायरेक्शन कम पड़ रही है, तो 2 हाइड्रोजन लगा के पहले 4 डायरेक्शन पूरा करेंगे, अब एक जो बचेगा उसको यहाँ लगा देंगे, तो देखो ऐसे बॉन्ड बनाएगा फिर। तो अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कब हमेशा n फैक्टर, अधिकतर क्या पूछा जाता है n फैक्टर, तो बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा तो n फैक्टर 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, लेकिन n फैक्टर का मतलब ये होता है कि वह हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन से कितने अटैच्ड हैं, 3, इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा, 3। यहाँ देखो ऑक्सीजन से कितने अटैच्ड हैं, 2, इसमें जो n फैक्टर आएगा वो 2। यहाँ जब पूछेगा बताओ कितने हैं भाई, तो इसका n फैक्टर 1। इसके हेल्प से निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, क्या निकालते हैं भाई, हो जाएगा m/3, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/2 और इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1, जिसको बोलते हो मोलर मास। ठीक है, अब कह रहा सर अभी 2 और बच गए, देखो ये कितने अच्छे हैं, पहले याद रखो हमेशा फास्फोरस में कितनी डायरेक्शन भैया, 4, कितनी डायरेक्शन, 4। तो जैसे ये देखो फास्फोरस पहले 3 डायरेक्शन हो गया भाई, अब दूसरे फास्फोरस उससे भी 3 डायरेक्शन बना लो, तो देखो ये आपस में क्या होगा, और हाइड्रोजन कितना है, 4, देखो ये 4 डायरेक्शन हो गए इस तरह से, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे होगा, और क्या अगर 7 होगा, क्या होगा 7, तो फिर वैसे ही बनाएंगे। अगर एक बेस है तो उसको बीच में रख देंगे इस पर, तो ऐसे बन जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, ये देखो फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, टोटल अगर बॉन्ड देखा जाए, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना रहा है, रुक जाओ थोड़ा यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए कि हाइड्रोजन होता है 2.1, ठीक है, और फास्फोरस जो होता है वो भी लगभग बराबर में ही होता है। रुक जाओ, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये होता है 3.0, ये 2.5, ये 2.1, नहीं लगभग बराबर आएगा यहाँ पे, है ना, तो ये अब इसमें रहने का ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब P4 का स्ट्रक्चर देखो भाई, कितने फास्फोरस है, 3, तो इन 3 को पहले 4 तो ऐसे रखा जाएगा, और सबको पहले ऐसे जोड़ो और फिर ऐसे जोड़ देते हैं, ये P4 का बनता है। फिर कह रहा उसमें ऑक्सीजन लगाओ कितना, 6, तो देखो यहाँ पे पहले फास्फोरस, देखो पहले फास्फोरस बना लो, और कितनी ऑक्सीजन भाई, 6, तो इनको इनके बीच में लगा दो, देखो ऐसे, ये बन गया P4O6। अब वो कहेगा P4O10 बनाओ, तो जितने फास्फोरस हो उतने डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड O, देखिए बन जाएगा P4O10, ये क्या बन जाएगा आपका, P4O10। देखो सबका स्ट्रक्चर बन गया फास्फोरस के कंपाउंड का, बोलो भाई, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस बन गया, देख लो एक बार, P4 ऐसे बनेगा, ठीक है। चल अगला डी लिखो, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ये देखो
सर इंटर हैलोजन का क्या मतलब होता है? इंटर हैलोजन कंपाउंड, यानी ये जो कंपाउंड होगा ओनली फॉर ओनली हैलोजन से बनेगा। किससे बनेगा? हैलोजन से। और हैलोजन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक्स से। एक्स बराबर कौन कौन होता है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें हैलोजन कौन कौन होगा दोस्त? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब अगर मान लो क्लोरीन है, कितने फ्लोरीन से जुड़ेगा? 3। यदि ब्रोमीन है तो कितने फ्लोरीन से जुड़ेगा? 5। यदि क्लोरीन है तो कितने से जुड़ेगा? सॉरी, आयोडीन 7 से। अब ये देखो पूछा जाता है कि सर बताओ ये क्यों ये 3 होता है, तो यहाँ रीजन ये होता है कि अगर सेंटर में बड़ा एटम होगा, सेंटर में कैसा होगा भाई? लार्ज एटम, और किनारे कैसा होगा? स्मॉल एटम। जब स्मॉल होगा तो जो रिपल्सन्स होता है वो मिनिमम होगा। अगर किनारे स्मॉल ग्रुप लगे होंगे तो रिपल्सन मिनिमम होगा। और अगर मान लो सेंटर में बड़ा ग्रुप कर दोगे, किनारे सेंटर में छोटा करके किनारे बड़ा लगा दोगे, तो बड़ा जब किनारे का बहुत ज़्यादा रिपल्सन होने लगेगा, और इतना ज़्यादा रिपल्सन होगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इनका देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो सीधा सा बस अभी देखो, अभी हम लोग ये सीख रहे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। अभी ज्योमेट्री अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो कहेंगे क्लोरीन कितने भाई? 3 फ्लोरीन, तो 3 से ऐसे बॉन्ड बना दो। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7, तो 4 दिखा दो। अब ब्रोमीन से कह रहा तो 5 बॉन्ड बना दो ब्रोमीन का, और शायद एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर यहाँ दिखा दो। आयोडीन में कह रहा सर 7 फ्लोरीन है तो 7 बॉन्ड बना दो। ये आगे जिसका ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये होगा 5 एक तरह होगा और 2 इसमें एक तरह का होता है, वो भी ज्योमेट्री में डिसाइड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटर है जो हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब कुछ हम लिखेंगे नोबल गैस कंपाउंड। क्या लिखेंगे भाई? नोबल गैस या नोबल कंपाउंड बोलो, क्या बोलो भाई कि सर ये नोबल कंपाउंड क्या होते हैं? नोबल कंपाउंड का मतलब होता है कि वह कंपाउंड जिसमें नोबल गैस हो। नोबल गैस किसको कहते हैं भाई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बर्लेट ने प्रूव किया था कि जेनॉन हाईली रिएक्टिव होता है और क्रिप्टॉन लेस रिएक्टिव होता है। तो जब ये हाईली रिएक्टिव होगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड बनेगा। और कौन कौन कंपाउंड बनता है भाई? देखो ये कंपाउंड जेनॉन बनाता है, जबकि पहले गाना चल रहा था कि जेनॉन जो है नोबल गैस है, बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो जेनॉन ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसने कहा हम भी बॉन्ड बनाएंगे, और इसने बहुत सा बॉन्ड बनाया। फिर देखो यहाँ पे, अब देखो जेनॉन कितना बॉन्ड बना रहा है भाई? ठीक है। अब देखो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देख लो आप। यहाँ सेंटर में जेनॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8। और कितने फ्लोरीन है? 2। 2 फ्लोरीन से वैसे सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अगले में फिर वही जेनॉन है, कितने फ्लोरीन है? 4, तो ऐसे 4 बॉन्ड बनाएगा। अगले उसी जेनॉन देखो कितने भाई फ्लोरीन? 6, तो 6 बॉन्ड बनाएगा। अब अगले में कह रहा सर 2 ऑक्सीजन है जेनॉन के पास, तो 2 ऑक्सीजन ऐसे बना दो। फिर कह रहा 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन बना दो ऐसे। अभी देखो ज्योमेट्री नहीं बना रहा है, ठीक है। अगले में कह रहा 4 है तो 4 बना दो। अभी ज्योमेट्री मत दिमाग लगाना, अभी ज्योमेट्री नहीं बता रहे हैं। अब इधर देखो कैसे बनाएंगे आप। इसमें देख लो भाई जेनॉन नहीं है, कितने ऑक्सीजन? 1। कितने फ्लोरीन है? 2। अगले में कह रहा 1 ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन हो गया, तो मान लो 1 ऑक्सीजन हो गया, ऐसे 4 फ्लोरीन बना दो। अभी हम लोग सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। अगले में कह रहा 1 ऑक्सीजन 6 फ्लोरीन है, तो 1 ऑक्सीजन बना दो और 6 फ्लोरीन बना दो।
ठीक है। फिर कह रहा है कि सर अगर एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो फ्लोरीन है, तो मान लो दो ऑक्सीजन ऐसे बना दो, दो फ्लोरीन बना दो। अगर वो कह रहा है कि दो ऑक्सीजन और चार फ्लोरीन है, तो ऐसे जेनान बनाओ, चार फ्लोरीन पहले बना लो ऐसे, और एक इधर बनाओ ऑक्सीजन और एक इधर बना दो, है ना। ऐसे ही सबका बना लोगे तो पूरे नोबल कंपाउंड का बन जाएगा। बोलो भाई, पूरे नोबल कंपाउंड का कंपाउंड बना लोगे इस तरह से स्ट्रक्चर्स। चला जा फिर आगे, अगला हेडिंग लिखना आप, स्ट्रक्चर ऑफ कटायन एंड एनायन। अगला हेडिंग लिखो आप, स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ कटायन एंड एनायन। स्ट्रक्चर ऑफ कटायन एंड एनायन, ठीक है। तो देखो इसमें लिखो भाई फटाफट, दो केस बनेगा, एक कटायन के लिए, केस वन लिखना, देखो इन केस ऑफ कटायन, रूल लिख लो भाई, इन केस ऑफ कटायन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, इन केस ऑफ कटायन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। पॉजिटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा भाई? सेंट्रल एटम में। आप कहीं भी पॉजिटिव बनाओगे वो घूम करके सेंट्रल पे आ जाएगा। जैसे देखो ये NH4 पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 5। और कितने हाइड्रोजन है? 4। तो जैसे ही इस पर प्लस बनाओगे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, जैसे ही प्लस आएगा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अब कम हो गया। अब देखो कितना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम होगा ये 4 बार देखो बना लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वो प्लस किस पर आ जाएगा भाई? नाइट्रोजन पे। किस पे आएगा? नाइट्रोजन पे। या फिर मानो कह दिया I3 प्लस, I3 प्लस क्या कि सर 3 आयोडीन पहले है, प्लस कहाँ आएगा? सेंटर पे। इसका वैल्यू 7 होता है, एक कम होगा 6 हो जाएगा, एक बॉन्ड इधर बनाएगा और एक बॉन्ड इधर बना लेगा। दूसरा लिखना केस 2। केस 2 लिखो, इन केस ऑफ एनायन, इन केस ऑफ एनायन नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन, नेगेटिव चार्ज present on terminal positions, terminal positions except, किसको छोड़ करके? देख लिखना, if terminal atom is, if terminal atom is हाइड्रोजन एंड हैलोजन। अगर टर्मिनल पे आपका हाइड्रोजन या हैलोजन है तब उस पर निगेटिव नहीं आएगा, वो निगेटिव सेंटर पे चला जाएगा। दूसरा केस, दूसरा एक ना देखो, आफ्टर बॉन्डिंग, देखो आफ्टर बॉन्डिंग इफ सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या है भाई? इनकम्प्लीट है, ठीक है। इफ सेंट्रल एटम हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उस समय भी निगेटिव किस पर आएगा? सेंट्रल एटम पे। और अगर मान लो ये भी इनकम्प्लीट, तभी भी निगेटिव किस पर आएगा? सेंट्रल एटम पे। तो क्या और अगर केस होगा तो वो निगेटिव किस पर आएगा? टर्मिनल पे, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, कार्बोनेट आयन, सल्फेट, फास्फेट, क्लोरेट, है ना। ये अगर ये निगेटिव आ गया इस तरह का, या फिर BH4 माइनस, AlCl4 माइनस, BOH का 4 माइनस,
है ना ये। तो देखो पहले यहाँ सेंटर में कौन होगा भाई, कार्बन, कितने ऑक्सीजन है 3, निगेटिव कहाँ रहेगा टर्मिनल पे। वैसे सल्फर देखो कितने ऑक्सीजन है भाई 4, निगेटिव कहाँ रहेगा टर्मिनल पे। वैसे देखो सेंटर में कौन भाई, क्लोरीन, कितने ऑक्सीजन है 4, निगेटिव कहाँ रहेगा किनारे, एक ही निगेटिव है ना सिर्फ। अब ये देखो सब डबल बॉन्ड बनाएंगे। वैसे अगर मान लो फास्फेट है, फास्फेट बन गया, देखो ये फास्फेट कितने ऑक्सीजन है भाई 4, निगेटिव कितना है 3 है ना ये, तो देखो 3 निगेटिव हो गए, ये देखो ऐसे बन जाएगा। अब मैटर देखो फंसेगा यहाँ पे BH4 में, कहाँ BH4 में, क्यों, पहले ये बोरान है, तो बोरान नॉर्मल कितने बॉन्ड बनाता है भाई 3, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। अब अगर मान लो ये देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो निगेटिव किसको दिया जाएगा, बोरान को। जब एक इलेक्ट्रॉन बोरान को दे दोगे तो एक बॉन्ड फिर बनाएगा ऐसे। या फिर अगर मान लो AlCl3 है पहले, तो पहले एल्युमिनियम देखो न्यूट्रल होता है तो AlCl3 बनाता है, जैसे Cl3 बनाएगा तो अब यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो दूसरा जब क्लोरीन लेके आओगे तो निगेटिव कहाँ दे दोगे, सेंटर पे, और ये बॉन्ड बन जाएगा। बोलो भाई। चल मुझे लग रहा है कि ये आपका लगभग इतना आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सॉरी यार, ये भी हो गया आपका, बस करो नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलो देखो अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड, इसकी बात करते हैं भाई, ठीक है। देखो लिख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड which have ionic bond as well as covalent bond, as well as covalent bond, जिसमें आयनिक बॉन्ड के साथ साथ और क्या है भाई, कोवैलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। जैसे ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, और एग्जाम्पल लिख ले भाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, ठीक है। या फिर लिख लो K2SO4, या लिख लो पोटेशियम साइनाइड, इस टाइप के जहां भी आपको मिल जाएंगे। तो यहां देखो क्या होता है, पहले ये टूटेगा कटायन में तो Na+ बनेगा और OH- बनेगा, ऐसे बना दो, ठीक। ये देखो जब टूटेगा एक बनेगा अमोनियम आयन, तो दूसरा बनेगा फास्फेट, ये देखो टूटेगा तो एक बनेगा K+, एक बनेगा सल्फेट, ये टूटेगा तो देखो बनेगा K+ और Cn नेगेटिव बनेगा, Cn क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो इसका तरीका क्या होता है थोड़ा बनाने का, कि पहले देखो आयनिक बॉन्ड किस में बन रहा है, जैसे NaOH लिखा है ना, ये तरीका देखो क्या यहाँ पे बनाने का, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है क्या, तो अभी आपने पढ़ा कि जो निगेटिव चार्ज आएगा वो किस पर नहीं आ सकता, हाइड्रोजन पे नहीं आ सकता, यानी वो निगेटिव किस पर आएगा, ऑक्सीजन पे जैसे ही आएगा क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जो ये सोडियम हो, देखो सोडियम पे क्या है भाई प्लस, ये आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और ये जो ये बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। वैसे देखो ये अमोनियम आयन है पहले, तो आपने सीखा कि जो अमोनियम जब स्ट्रक्चर बनाओगे जो पॉजिटिव आएगा वो पॉजिटिव कहाँ आएगा भाई, सेंट्रल पे, कहाँ रहा भाई, सेंट्रल पे। और फास्फेट जब बना जो निगेटिव आएगा वो देखो कहाँ पे आएगा भाई, किनारे पे आएगा। तो जब इनके बीच बॉन्ड देखा जाएगा यहाँ देखो, तो ये तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा इनके बीच में, लेकिन अगर इसमें देखो तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, और यहाँ देखोगे ना, अगर यहाँ पे थोड़ा इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, तो यहाँ देखो 3 तरह का बॉन्ड मिलेगा। एक ये देखो कोवैलेंट है, ये क्या है, कोवैलेंट, ये जो अमोनियम है इसमें कोवैलेंट के साथ साथ
कोवैलेंट के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। और इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, यानी इसमें देखा जाए तो कुल तीन टाइप का बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे ही देखो यहाँ पोटेशियम में ये प्लस हो गया, और सल्फेट का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा भाई, निगेटिव यहाँ आएगा, देखो ऐसे, तो ये प्लस में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। और ये आपस में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है और कोवैलेंट भी बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड भी बन रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड भी बन रहा है। वैसे ही देखो ये K प्लस और Cn माइनस है, तो जब K प्लस होगा, अब ये कार्बन ये नाइट्रोजन है, अब ये सीख रहा है कि निगेटिव किस पर आएगा, देखो तो ये निगेटिव कार्बन पे आएगा क्योंकि टर्मिनल पे आ नहीं सकता, तो ये 3 एक निगेटिव 4 हो गया, और ये 3 बॉन्ड इससे बना लेगा। और तो यहाँ देखो ये जो बनेगा तुम्हारा एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में देखो वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव है ना, ये कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट निगेटिव होगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ऐसे बना लोगे आप। टाइम हो गया क्या, बोलो भाई, टाइम हो गया क्या? ठीक है, घड़ी लिख लो, स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक, घड़ी लिखना ना, स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड। घड़ी लिख लोगे आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड। लिख लोगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां देखो कि जो डी ब्लॉक में सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड। जो नंबर ऑफ बॉन्ड आप बनाओगे वो डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, किस पर डिपेंड करेगा भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। जैसे मान लो हमें दे दिया KMnO4, क्या दे दिया भाई, KMnO4, K2MnO4, MnO2 या फिर CrO4-3 और एक होता है Cr2O7-2। ये दो टाइप का होता है, क्रोमेट आयनिक को बोलते हैं। ठीक है, इस पे कितना आता है, रुक जाओ, -2। ठीक, अब यहाँ देखो जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन में तो हमेशा मेटल का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, मेटल का। जिसका निकालना उसका एक्स मतलब अंडरलाइन कर दो। ठीक, अब देखो जो पोटेशियम होता है उसका होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का नहीं पता तो उसका एक्स मान लो 4, ऑक्सीजन का होता है -2, ये हो जाएगा +1 + x -8 = 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हो जाएगा x - 7 = 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी +7। ठीक, वैसे ही यहाँ देखो 2 पोटेशियम होगा प्लस MnO4 माइनस हो जाएगा, अब ये -2 आएगा, तो देखो ये +2 + x और 4 × -2 = 0, तो 2 + x - 8 = 0, तो x बराबर आएगा +6। अब ये डायरेक्ट देखो अगर ये x होगा तो ये -2 = 0 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +2। यहाँ देखो डायरेक्ट हो जाएगा x बराबर +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 होता है, 2 पे 4 हो जाएगा। क्रोमियम का मान लो x हो गया, माइनस डायरेक्ट देखो 8 हो जाएगा, बराबर ये -2 लिखेंगे, तो x इधर आएगा तो +8 - 2, यानी x बराबर आएगा ये +6, कितना आ जाएगा, +6। और यहाँ देखो अगर ये 2x - 14 बराबर -2, तो 2x बराबर 14 - 2, 2x बराबर 12, x बराबर आएगा +6। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, KMnO4 में कितना आ रहा है, 7 ना, इसका मतलब ये हो गया कि जो Mn है वो 7 बॉन्ड बनाएगा,
देखो 6 बॉन्ड है ऐसे और एक बॉन्ड निगेटिव होगा और उसी बगल में पोटेशियम होगा, ठीक है। अगले में देखो तो MnO4 में 4 ऑक्सीजन, लेकिन बॉन्ड कितना 6 बनाना है, 2 बॉन्ड ऐसे बना देंगे और 2 निगेटिव ऐसे दे दिया जाएगा, जिधर निगेटिव उधर पोटेशियम, उधर क्या हो जाएगा पोटेशियम। अगले में अगर सिर्फ 2 ही बॉन्ड है तो सिर्फ लिख दो कि Mn डबल बॉन्ड हो, 4 बॉन्ड है तो इसे 4 बॉन्ड दिखा दो, ठीक है। अब क्रोमेट में कितना आ रहा है भाई +6, ठीक है, यानी क्रोमियम कितना बॉन्ड बना रहा होगा 6 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो अब 2 निगेटिव है क्या, पहले 2 निगेटिव हो गया तो 2 ऑक्सीजन ऐसे बना दो। दूसरे में कह रहा कि सर 2 क्रोमियम है, देखो 2 क्रोमियम कैसे बनाओगे, पहले 1 क्रोमियम, देखो 1 क्रोमियम कितना हो जाएगा भाई, कितना है ये 7 है ना ये पहले। अब 2 निगेटिव है सिर्फ, तो मान लो 1 निगेटिव इधर आ गया और 1 निगेटिव कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अभी कितना ऑक्सीजन बचा, तो फिर इसमें ऐसे लगा दो, देखो तो 7 है तो सिर्फ 1 लगाओ, देखो ऐसे बन जाएगा ये क्रोमियम का स्ट्रक्चर, है ना। इस तरह से बना लेंगे आप, चलो बना लो। इसको आज यही बंद करते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, वेरी गुड।